दोस्तों, आप सभी को ब्लिट्स इंडिया का नमस्कार। आज के ब्लिट्स इंडिया के इस खास बुलेटिन में हम ओलंपिक की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल शूटिंग में मिला। स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार को महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने भारत को 12 साल बाद निशानेबाजी में ओलंपिक्स मेडल दिलाया। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला शूटर बन गई। इससे पहले टोक्यो में मनु पदक जीतने में नाकाम रहने के बाद निशानेबाजी रेंज से रोते हुए बाहर निकली थी। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 साल की मनु फाइनल में 221.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही और ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु साउथ कोरिया की एजी किम से सिर्फ 0.1 अंक पीछे थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी और कहा कि पिछली बार पिस्टल ने धोखा दे दिया था, लेकिन इस बार आपने सारी कमी पूरी कर दी। दोस्तों, मनु भाकर ने मेडल जीतकर भारत का मान सारी दुनिया में बढ़ाया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली कॉन्फिडेंट मनु से जब कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, ऐसा तो सोचा नहीं था कि मेडल होगा या नहीं, बस यही सोचा था कि कुछ भी हो हार नहीं मानूंगी। किसी भी शॉट से ये नहीं सोचता है कि अब ये नहीं हो रहा है, छोड़ देती हूँ। अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है, बाकी भगवान देख लेगा। पेरिस में पहला मेडल जीतने के बाद इस युवा शूटर ने कहा, आगे और अच्छा होगा। काफी कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल तमाम सफलताएं अर्जित कर चुकी मनु ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल की उम्मीद की थी, मगर वहां उनकी पिस्टल में खराबी आने की वजह से समय बर्बाद हुआ और उसकी भरपाई नहीं कर सकी। उनका सफर 10 मीटर पिस्टल में 12वें स्थान पर खत्म हुआ। टोक्यो की निराशा के सवाल पर मनु ने कहा, टोक्यो ओलंपिक्स में जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। वो शायद मेरी ही लापरवाही रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से जो हुआ वो हुआ। मैं सोचती हूँ अगर किसी चीज को जीत नहीं सकते तो उससे सबक लेना चाहिए। अगर टोक्यो का सबक नहीं सीखा होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचती। फाइनल मुकाबले में मनु एक समय दूसरे स्थान पर आ गई थी और लग रहा था कि गोल्ड के लिए उनकी टक्कर होगी। मनु ने कहा, मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ रही थी। मैं आभारी हूँ कि ब्रॉन्ज मेडल जीत सकी। मैंने भगवत गीता पढ़ी है और हमेशा वही करने की कोशिश की जो मुझे करना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया है। मनु ने यह भी कहा, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म के परिणाम पर नहीं। बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। दोस्तों, पहली बात तो ये कि मनु ने ब्रॉन्ज मेडल पर कामयाब निशाना लगाकर एक साथ कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर हो गई हैं। इससे पहले इस ऑल बॉयज क्लब में राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार ही थे। यही नहीं, मनु पिछले 20 साल में किसी इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में आज तक कोई महिला शूटर ओलंपिक फाइनल में भी नहीं पहुंची थी। मनु महज एक एथलीट नहीं है, वो युवा एथलीटों की उस पूरी कौम की नुमाइंदगी करती हैं जो देश का गौरव बढ़ाने के अभियान में लगे हुए हैं। चाहे नीरज चोपड़ा हो या पीवी संधू या विनेश फोगाट और मीराबाई चानू, ये उन दर्जनों नामों में शुमार हैं जो अपना खून पसीना जलाते हुए देश का मान बढ़ाने में लगे हैं। इनमें से कुछ नाम देश को सुनहरी आभा प्रदान करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन प्रयासों को भी हमको दर्ज करना महत्वपूर्ण होगा जिनकी बदौलत खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहे हैं। चाहे सरकार की ओर से मुहैया कराई गई जाने वाली सुविधाएं हों या भारतीय कॉर्पोरेट जगत की ओर से स्पॉन्सर की जाने वाली सहूलियतें, इनका ऊंचा होता ग्राफ ही वो माहौल बनाता है जिससे खिलाड़ी ऊंचे मनोबल के साथ पदक तक पहुंचने वाली छलांग लगा पाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले आयोजनों के मुकाबले पेरिस ओलंपिक में इंडिया इंक ने अपना निवेश 30 से 40% बढ़ाया है। दोस्तों, मनु ने सारे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और भारत में अब हर जिले में, हर घर में एक मनु आए, इसके लिए हम सभी को बहुत तेजी से मेहनत करनी होगी, उनका मनोबल बढ़ाना होगा। मनु को ब्लिट्स इंडिया का नमस्कार, सैल्यूट, धन्यवाद।